अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद महमूद और आप इस वक्त देख रहे हैं UNN TV। सामिन, जैसा कि आप मेरे अकब में देख रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस और डी चौक, ये वही जगह है जहां पर इमरान खान ने एक लंबे अरसे के लिए धरना किया और अपना हक इस्तेमाल किया। आज जब इमरान खान की हुकूमत में इन लोगों ने अपना हक धरने के ज़रिए इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उनको धर्म भरम कर दिया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ इदारों के जनरल सेक्रेटरी, सदूर, एम्प्लॉयज़ जिन्हें बरतरफ भी किया गया, जिनके और भी दीगर मामलात हैं। इस सिलसिले में हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम ज़शान शाह है, मैं पाकपीर रोटी यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ वापडा वाले और तमाम जितनी भी यूनियंस हैं यहाँ मौजूद हैं। निजकार सबसे पहला हमारा मसला निजकारी है कि जितने डिपार्टमेंट को निजकारी को वो बेचना चाहते हैं। इमरान साहब ने स्टील मिल के सामने खड़े होकर ये बात कही थी, PIA के सामने खड़े होकर ये बात कही थी कि निजकारी नहीं की जाएगी। अगर मेरी गवर्नमेंट आएगी तो हम इनको इस्लाह करेंगे, इन महकमों के, और इन महकमों को चलाएंगे। उसके बाद अभी 10 तारीख को जो इन्होंने हशर हमारे मजदूर दोस्तों का किया, और कल जो है शेख रशीद साहब एक बयान दे रहे थे कि जनाब हमने तो सिर्फ चेक किया है गवर्नमेंट मुलाजमीन पे कि ये जो आंसू गैस है ये सही है या गलत है। तो मैं उनको याद करा देना चाहता हूँ कि इसी डी चौक पे हम ही मजदूरों को इन्होंने कहा था जला दो, गिरा दो, मार दो, कूट दो। आज जो है आप लोग इन गरीब लोगों के ऊपर जो शल बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हकूक गसब करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान साहब ने तो 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, रेडियो पाकिस्तान से मजदूरों को निकाला गया, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से निकाला गया, स्टील मिल के लोगों को निकाला गया। तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि रियासत मदीना में तो अगर एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उसको जो कहते थे कि उसको हम जवाब दे होंगे। वापडा वाले इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, राशिद जामिल, जनरल सेक्रेटरी मुल्तान सर्कल। ये हमारा बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान में एहतजाज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान खान साहब की क़यादत में ये बिलखुसूस निजकारी के खिलाफ वापडा मुलाजमीन पूरे पाकिस्तान से अहम है, सरापा एहतजाज हैं। ये आपने देखा ठाठे माता और समंदर है पाकिस्तान में वापडा मुलाजमीन का, और पूरा अमन लोग हैं, और ये पूरा अमन तौर पर अपना अदारा बचाना चाहते हैं। कि ये लोग हुक्मरान जो आते हैं वो इस अदारे को बेचने की कोशिश करते हैं। मुज़ाकराती कोई अमल शुरू हुआ? अभी तक किसी से मुज़ाकरात के लिए हमने ना दावत दी, ना वो आए हैं। गवर्नमेंट की तरफ कोई मुज़ाकरात की टीम नहीं आई। जैसे कि पूरे पाकिस्तान में जनाब अब्दुल लतीफ़ निज़ामनी साहब और खुर्शीद साहब के हुक्म पर पूरे पाकिस्तान में जो वापडा के मजदूर मेहनत कश हैं वो आज अपना हक लेने इस्लामाबाद पहुँचे हैं। हम हुकूमत वक्त इमरान खान साहब को बताना चाहते हैं कि आपका जो इलेक्शन का एजेंडा था मजदूरों को हकूक देने का, लेकिन आपने अफसोस से कहना पड़ते हैं आपने मजदूरों को, जब से आपकी हुकूमत आई है, आप IMF के कहने पे इस मजदूरों को बहुत परेशान कर रहे हैं। और वापडा के मजदूर मेहनत कर जो दिन रात इस मुल्क के पाकिस्तान की लाइट रोशन करते हैं, उसको किसी भी सूरत में हम प्राइवेट इदारों को बेचने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारी बका की जंग है। जी, मैं शौकत मलिक रेडियो पाकिस्तान से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम हूँ, और मेरे साथ और भी मेरे साथी हैं जो आप देख रहे हैं सामने। हमें अदालत से जो है वो स्टे मिल चुका है, और ये स्टे की कापियाँ हमारे पास हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमें बहाल नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल, ये स्टे की कापी जो है वो ये आप देख सकते हैं। हमें हाई कोर्ट की अदालत में जो है वो बहाल किया है। इसके लिए हम जो है अपने स्टेशन डायरेक्टर के पास गए, उन्होंने लेटर भी लिखा DG अमरीन साहिबा को, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है वो इसका कोई जवाब नहीं दिया। और इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईद आरिफ हुसैन शाह है, मैं CBA यूटिलिटी स्टोर का चेयरमैन हूँ और ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉइज़ पेंशन लेबर तहरीक की रहबर कमेटी का मेंबर भी हूँ। आज यहाँ जो मामला हो रहा है इसका निजकारी हमारा मुतालबा है सबसे बड़ा कि जी निजकारी जो गवर्नमेंट IMF के कहने पे कर रही है ये पाकिस्तान के और पाकिस्तान के इदारों के साथ इंतहाई जुल्म और ज़्यादती है, और इसे फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। इसके साथ गवर्नमेंट ने 2 बड़े तबकात पेंशनर और जो मज़दूर तबका है उसको नज़रअंदाज किया है तनख्वाहों में इजाफे में। तो हम ये कहते हैं कि पेंशनर्स की तनख्वाह जो पेंशन है उसमें भी इजाफा किया जाए, और जो मिनिमम वेजेस है जो पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन में भी डेली वेजेस काम कर रहे हैं, और प्राइवेट तबके में लाखों की तादाद में लोग हैं जो मिनिमम वेजेस 17,500 पर काम कर रहे हैं, जो इतनी ज़्यादा महंगाई में उनके लिए गुजारा करना बहुत इंतहाई मुश्किल है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त रेडियो पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान के जनरल
सेक्रेटरी मोहम्मद इजाज साहब, इनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि अभी डी चौक, ये वो डी चौक है जहाँ पे इमरान खान जब वज़ीर आज़म नहीं था 126 दिन इसने धरना दिया और 22 करोड़ आवाम को चूना लगा दिया। मेरी नज़र में इनको बड़े ख्वाब सवाने दिखाए कि 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, इदारों के अंदर इस्लाहात करूंगा और इदारों को ऊपर करूंगा और मजदूरों को अपग्रेड करूंगा। और अब ये कहता है कि सुकून कब्र में है। वो तो 1400 साल पहले हमें पता है कि अगर हमारे अमाल अच्छे हैं तो सुकून कब्र में ही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आते साथ ही इसके मशीरों और वज़ीरों ने इदारों को बेचना शुरू कर दिया है। ये कोई वज़ीर मशीर नहीं, कबाड़ियाँ रखते हैं मुझे। और इस 126 दिन का धरना हमने अपनी कानों से, अपनी आंखों से देखा। यहाँ नाच गाने चलते रहे और रात 1-2 बजे के बाद क्या होता रहा, इदारों से लोग निकाले गए। जो आपने बात की कि मैं सेक्रेटरी जनरल की नुमाइंदगी कर रहा हूँ रेडियो पाकिस्तान, 749 लोग इस हुकूमत ने वादा करके कि हम रेगुलर नहीं करेंगे लेकिन निकालेंगे नहीं। अब कौन कौन से जो वज़ीर दिफा है, परवेज़ खटक साहब, अली मोहम्मद खान साहब और बड़े नामी ग्रामी पीटीआई के लोग वादा करके मुनकर हो गए। और 20 अक्टूबर को मेरे इदारे में से 1020 ख़ानदानों को, जिनके पीछे उनकी फैमिली को अगर मैं गिनूँ तो ये 10,000 लोग बनते हैं, रेडियो पाकिस्तान से फारिग कर दिया। मैंने 3 माह धरना दिए रखा, फिर डी चौक पर भी मैं आया लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने ये फैसला किया कि इस मुल्क की अदलिया आज़ाद है। हम अदालतों में चले गए, हमारे दोस्तों ने वकीलों को फीस दी, हमारे मजदूरों ने न जाने अपने माँ बाप का जेवर बेच के वकील किए, लाखों रुपए वकीलों को दे दिए। जब अदालतों ने फैसला कर दिया तो 120 स्केल की DGPBC जो इस PTI की हुकूमत ने लगाई हुई है और हमारे इदारे को तबाह कर रही है, वो अदालतों के फैसले मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसने रेडियो पाकिस्तान के बजट से वकील कर रहे हैं। अब मुझे पता है कि एक वकील को 50 लाख की ऑफर की गई है कि मजदूर बहाल लाओ। शर्म करो या करो इमरान खान साहब, कैबिनेट मीटिंग तो तुम हर मंगल को लेते हो। क्या आपको पाकिस्तान के 28 करोड़ अवाम और मजदूरों की बात आपके कानों तक नहीं जा रही? आप मशीर और वजीर कोई मजदूर रख रहे हैं। हम तो ये कहते हैं शायद डी चौक के अंदर किसी मजदूर के हवाले ये हुकूमत पाकिस्तान हो जाए और हम मजदूर जो वादा करते हैं अपने मजदूरों के साथ तो उसको अपनी जमा पहनाते हैं। आपने डी चौक में कहा था कि आइए मैं आपके पास नहीं जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो खान साहब आप खुदकुशी कर चुके हैं। आपने कहा था डी चौक कोई धरना देगा, मैं खाना दूंगा, मैं जनाब कंटेनर दूंगा। आज हमें पानी भी नहीं मिला, तो इसलिए हम ये समझते हैं कि वो खान खुदकुशी कर चुका। अब 2.5 साल आप हो चुके हैं, इदारों में लोगों को बहाल करो मेरे भाई, इदारों को बेचो ना। अच्छा इजाज़ साहब, आपके हाथ में हाई कोर्ट का फैसला है। ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद में जो मेरे दोस्त अहबाब गए हैं ये पढ़ें। इसमें ये कहा गया है कि इन लोगों को फौरी तौर पर नौकरियों पर बहाल किया जाए, लेकिन एक 20 स्केल का ब्यूरोक्रेट जो इदारों को तबाह कर रहे हैं, खान जी ब्यूरोक्रेसी ने आपकी पूरी कबीना को और आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है। ये हाई कोर्ट का फैसला है और कोर्टें आज़ाद है और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनके जजेस अपने फैसले कराना जानते हैं इंशाल्लाह। तो इन्हें अदालत लग चुकी है इस इंतजामिया के ऊपर, इंशाल्लाह ये सब लोग बहाल होंगे अदालती फैसले के मुताबिक। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त डी चौक में धरना जारी है और लेडी हेल्थ वर्कर्स के जो मसाइल हैं हुकूमती सतह पर, वो भी इन्होंने अभी तक इनके जो मसाइल हैं उनको हल नहीं किया। हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताइएगा, इससे पहले भी एक धरना यहाँ पे हुआ था और ये कहा गया था कि हुकूमत ने आपके मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं, लेकिन बाद में ये पता चला कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो आज यहाँ फिर आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? 19 अक्टूबर को हम लोग आए थे, बड़ी तादाद में मुल्क भर से लोग आए थे। LHW प्रोग्राम के तमाम मुलाजमीन बशमूल LHW, LHS, ड्राइवर्स और अकाउंट सुपरवाइज़र, तमाम कैडर के जो लोग थे वो आए हुए थे और इन लोगों ने हमसे वादे किए। रात को हमारे मुज़ाकरात हुए थे अली मोहम्मद साहब और परवेज़ खटक के जो चेयरमैन थे उस कमेटी में, तो उन लोगों के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए और इस बात पे हुए कि हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे और तमाम सूबों में अपनी अपनी सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो उस पर काम शुरू हो जाएगा और तकरीबन 1 माह के अंदर ये काम मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन आज तक
19 अक्टूबर से लेके आज तक इन लोगों ने हमारे साथ सिर्फ मुज़ाकरात ही किए हैं। अभी तक नोटिफिकेशन सूबों को जारी नहीं हुए। हमारे सर्विस स्ट्रक्चर के बारे में एक नोटिफिकेशन इन लोगों ने अभी तक शाया नहीं की इस्लामाबाद से, जो कि डीसी के दफ्तर से शाया होनी थी, एक कागज़ जिस पे सूबों में काम शुरू हो सके। मिनिस्ट्रियल कमेटी तो सूबों में भी बन चुकी है, लेकिन जू के तू है, काम अभी वही का वही है। हमारे लोग हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकराती अमल जारी हुआ हो? हुकूमत की तरफ से वक्तन फवक्तन मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन अमली काम कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग इंशाअल्लाह मुत्तहिद हैं और इंशाअल्लाह यहाँ से अपने मुतालबात मंजूर करके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।